हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट। आई एम सुमन यादव। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में भी हमारा टॉपिक है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। राइट, हम ट्रेंड्स पढ़ रहे हैं एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के लिए। उसमें भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम फिजिकल पे हैं। फिजिकल पे एटॉमिक रेडियाई वाला लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, आयनिक रेडियाई भी कंप्लीट हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। राइट, अगर आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया, आप देख लेना जाके। ओके, आयनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी? आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन गैसियस एटम। मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। देखना क्या होता है जब कोई एटम आपका होता है, सपोज करिए ये आपका एटम है, ठीक है, ये आपका एटम है, इसके मैंने दो शेल बना दिए, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल कौन सा है इसका? बाहर वाला शेल है ना। देखिए पहले आयनाइजेशन मतलब क्या होता है? आयनाइजेशन मतलब है आपका, आयन मतलब होता है, आयन मतलब क्या, मैंने कल आपको बताया था, जिस पे कोई चार्ज हो, या तो पॉजिटिव चार्ज हो या तो नेगेटिव चार्ज हो, है ना, या तो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो। तो अगर हमें किसी भी एटम को आयन बनाना है, उसका आयनाइजेशन करना है, ठीक है, तो उसको कहते हैं आयनाइजेशन। ठीक है, मतलब किसी एटम को आयन बनाना। राइट, अब देखिए एटम को आयन बनाने के लिए ना एनर्जी हमेशा हमेशा लगती है, ठीक है। किसी को एक्सेप्ट करना है इलेक्ट्रॉन, तब उसको भी एनर्जी लगेगी, उसमें भी किसी से निकालना है इलेक्ट्रॉन, उसमें भी एनर्जी लगेगी। तो क्या है आपका, सॉरी, आयनाइजेशन मतलब मेनली हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं पॉजिटिव बनाना, ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन निकालना, निकालना, राइट, इलेक्ट्रॉन निकालना। आयनाइजेशन गेन एंथैल्पी में हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन लेना, है ना। यहाँ पे मेनली हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन निकालना, उसको आयनाइज करना, ठीक है। ओके, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इन द आउटर मोस्ट शेल, मतलब कि जो आउटर मोस्ट शेल है ना, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन अगर हमको निकालना है तो क्या हम बीच से निकाल सकते हैं? नहीं, पहले आउटर वाला निकालेंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके बीच में आएंगे, ठीक है। हमको जितना भी निकालना है उतना निकालने के लिए पहले बाहर से निकालना शुरू करेंगे, बीच से निकालना पॉसिबल नहीं है। तो देखना, आयनाइजेशन मतलब कि आउटर मोस्ट शेल से किसी भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी आपकी खर्च होती है वो होती है आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी कहिए, पोटेंशियल कहिए, एनर्जी कहिए, सब बात एक ही है। ओके, तो जो एनर्जी आपकी लगती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसके आउटर मोस्ट शेल से निकालने के लिए, उस एनर्जी को हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। देखना, ये गैसियस एटम के लिए डिफाइन होती है। एक हमने स्टैंडर्ड मान लिया है, ठीक है, कि हम गैसियस कोई एटम है उसमें से जब निकालते हैं तो उसमें जितनी एनर्जी खर्च हो रही है उसको हम मानते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। क्योंकि देखना, अगर आपका सॉलिड है, सॉलिड में क्या होगा, मॉलिक्यूल जुड़े होंगे आपस में, तो पहले तो उनको तोड़ने में एनर्जी खर्च होगी, फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी खर्च होगी, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो गया। इसलिए हम स्टैंडर्ड मान लें कि कोई गैसियस एटम है, वहाँ से जब निकालने में जितनी एनर्जी खर्च हो रही है वो हमारी है आयनाइजेशन एंथैल्पी। राइट, ओके, ये डेफिनेशन आप याद करना, आपके एग्जाम में, बोर्ड्स एग्जाम में पूछ सकता है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो कम से कम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जो कि रिक्वायर्ड है मोस्ट लूजली, यानी कि मोस्ट लूजली कौन सा होगा, जो सबसे बाहर होगा वो सबसे कम शक्ति से मतलब बॉन्डेड होगा। ये इसको खींचता है ना, तो सबसे ज़्यादा किसको खींचेगा, जो जिसके पास है, फिर जो जितना दूर है उसको उतना कम खींचेगा, तो सबसे ज़्यादा कम कौन खींचा हुआ है, बाहर वाला, तो मोस्ट लूजली बॉन्डेड कौन सा है, बाहर वाला, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल से ऑफ ए गैसियस एटम। बात समझ में आ गई? ये डेफिनेशन आप देख लेना अच्छे से। अब आते हैं इसकी यूनिट पे। इसकी यूनिट क्या है? किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ओके, इसकी यूनिट आप, ये स्टैंडर्ड यूनिट है इसकी, एसआई यूनिट है, ये आप याद रखोगे एसआई यूनिट। बाकी यूनिट आप नहीं भी याद रखते हो तो चलेगा, लेकिन एक बार देख लेना। ओके, अब देखना, कैलोरी, 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.2 जूल।
अगर आपको कैलोरी और जूल को इंटर कन्वर्ट करना है तो ये आपके काम आता है। याद कर लेना, थर्मल में भी आपके काम आएगा, अभी याद कर लो तो ज़्यादा अच्छी बात है ना। अब आपका आता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्या होता है, ये आपका IP3 है ना। फर्स्ट सेकेंड थर्ड आपका क्या होता है कि मतलब अगर पहला इलेक्ट्रॉन निकालना तो IP1, दूसरा निकाला IP2, तीसरा निकाला IP3। मतलब ये एक ऑर्डर है कि जिस ऑर्डर में आप निकाल रहे हो। तो देखना, पहला निकालना ज़्यादा आसान होगा क्योंकि वो न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर है ना। ये न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर है तो इसको निकालना ज़्यादा आसान है। इसको निकालना और कठिन होगा, लास्ट वाला निकालना और भी ज़्यादा कठिन होगा, ठीक है। इसीलिए इस IP3 मतलब थर्ड वाला निकालने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी। IP क्या है, एनर्जी है ना एक तरह की, कितनी एनर्जी हमको लग रही है निकालने के लिए। तो थर्ड वाले में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो IP3 क्या होती है, हमेशा ज़्यादा होती है किसी भी एटम की हो, ठीक है। IP2 उससे कम, IP1 सबसे कम। ओके, नेक्स्ट बात आती है आपके इसके ट्रेंड देख लेते हैं। जैसे कि हमने एटॉमिक रेडियस में ट्रेंड पढ़ा था कि लेफ़्ट टू राइट घटता है, टॉप टू बॉटम बढ़ता है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इसका ठीक उल्टा होता है। क्या होता है, ठीक उल्टा होता है। मतलब कि उसमें क्या होता था, लेफ़्ट टू राइट घटता था, टॉप टू बॉटम बढ़ता था। इसमें क्या होगा, टॉप टू बॉटम घटेगा, लेफ़्ट टू राइट बढ़ेगा। ओके, याद हो गया, सिंपल है। जस्ट अगर आयनिक रेडियस आपको याद है उसका जस्ट उल्टा कर दो, आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, इसमें थोड़ी सी चीज़ें, थोड़ा सा चेंजेस होता है। चेंजेस क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ, देखना। इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं हम, इस चीज़ को इरेज करते हैं। सपोज करिए ये एक एटम है, ठीक है। दो एटम में बनाती हूँ आपके, ये एक एटम हुआ आपका, ये आपका दूसरा एटम हुआ। आपको पता है स्टेबिलिटी क्या होती है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन जब भी अपने ऑक्टेट के करीब होगा, ठीक है, तो वो स्टेबल होगा। ऑक्टेट क्या होता है, हर इलेक्ट्रॉन चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में, सबसे बाहरी शेल में जाना हो ना, वो 8 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो। 2 इलेक्ट्रॉन किसमें, जो हीलियम के नज़दीक उसका कॉन्फ़िगरेशन हो, ठीक है। हमारी नोबल गैसेस कौन सी हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, रेडॉन, क्रिप्टॉन। सॉरी, क्रिप्टॉन भूल गई मैं, हे निशा अड़ कर, क्रिप्टॉन यहाँ पे आएगा, फिर उसके बाद जेनॉन, फिर उसके बाद रेडॉन। ये आपकी क्या है, नोबल गैसेस हैं, है ना। He का क्या होता है, 2s2 कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसका क्या होता है, सॉरी 1s2 कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है, ठीक है। इसका क्या होता है, P में इसके 6 होते हैं, मतलब 2s2 2p6, ठीक है। इसमें क्या होता है 3s2 3p6। इसमें क्या होता है 4s2 4p6। इसमें क्या होता है 5s2 5p6। इसमें क्या होता है 6s2 6p6। अब ये क्या है, मैंने कॉन्फ़िगरेशन आपको पढ़ाया था ऑफ बाउ प्रिंसिपल में। आपको बोला था ये ऑर्डर भरने का ऑर्डर मैंने सिखाया था, ठीक है। और मैंने आपको बताया था जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, ठीक है। टॉप टू बॉटम जैसे जाते हैं नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं ना, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 शेल, नंबर ऑफ शेल बढ़ते गए, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लिखा है। और ये लास्ट में आते हैं, P ब्लॉक में आते हैं, तो इनका लास्ट वाला क्या होगा, P होगा। और क्या, सबका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए इसमें, क्योंकि ये नोबल गैसेज हैं, ठीक है। नोबल गैसेज में देखना सब में 8 है, 6 2 8 6 2 8 6 2 8 8 8। ये वाले में 2 होता है फिर भी ये स्टेबल होता है, ठीक है, क्योंकि इसके पास शेल ही इतने हैं, राइट। एस में 2 ही होता है ना आपका। देखना जो ऑर्बिटल हम पढ़ते हैं, एस में कितना बढ़ता है 2, पी में कितना बढ़ता है 6, डी में मैक्सिमम कितना बढ़ता है 10, एफ में मैक्सिमम कितना बढ़ता है 14, ठीक है। तो एस में तो 2 ही है ना, जिसका आउटर मोस्ट शेल आउटर मोस्ट शेल एस ही है, तो वो ऑलरेडी फिल हो गया, मतलब कि स्टेबल हो गया। पी में क्या है, पी में 6 भरना चाहिए। पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, इसमें 6 भरेगा, 1 2 3 4 5 6। सॉरी, ऐसे भरने का ऑर्डर नहीं है, वैसे तो मुझे एक एक करके भरना चाहिए, 1 2 3 फिर 4 5 6, ठीक है। डी में कैसे भरेगा, 1 2 3 4 5।
ये 5 इसके ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हुआ, मतलब कि आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा किसका होगा, नोबल गैस का होगा। क्यों होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेबल है। जो जितना ज़्यादा स्टेबल, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में उतनी ज़्यादा एनर्जी खर्च, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी आपका क्या है, एनर्जी का खर्च होना इलेक्ट्रॉन निकालने में। किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी आपकी एनर्जी खर्च होती है वो आपकी क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। अब अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, हमारी नोबल गैस वाली कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी, क्योंकि वो खुद स्टेबल है, वो इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता क्योंकि वो बहुत स्टेबल है। तो उसमें से निकालने के लिए, जो देना नहीं चाहता उससे पैसे लेने के लिए बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो वो क्या है, आपका सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी उसका हो जाएगा जिसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। सेकंड किसका होगा, जिसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लगभग है। मतलब कि देखना, एस में आपका क्या होता है, 2 होता है, पी में आपका 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम मैं बता रही हूँ, डी में आपका 10, एफ में आपका 14। अगर हाफ फिल्ड है, ठीक है, हाफ फिल्ड है, तब भी हम कहते हैं वो स्टेबल है। फुल फिल से कम स्टेबल है। इसका हाफ फिल क्या होगा, इसमें 2 भरना चाहिए, मैंने 1 भरा। पी में क्या होगा, 6 भरना चाहिए, मैंने 3 भरा। डी में क्या, मैंने 5 भरा, ठीक है। 10 भरना चाहिए था, मैंने 5 भरा। तो मतलब कि ये हाफ फिल्ड है, मतलब आधा भरा हुआ है, तब भी हम इसको स्टेबल मानते हैं बाकी के कंपेयर में, ठीक है। बाकी जो एटम्स में है जिसमें 1 2 भरा है या 6 7 भरे हैं, उससे ज़्यादा स्टेबल या तो हाफ फिल्ड हो या तो फुल फिल्ड हो, मतलब पूरा पूरा भरा हो, यानी कि 2 इसमें, 6 इसमें, 10 इसमें, 14 इसमें, ठीक है। 14 इसमें। अभी हम एफ की बात नहीं करते हैं, अभी हम यही तीनों की बात करते हैं। देखना, अगर हाफ भरा है तब भी वो स्टेबल है, फुल भरा है तब भी वो स्टेबल है। फुल वाला ज़्यादा स्टेबल है, हाफ वाला कम स्टेबल है फुल वाले से, ठीक है। और बाकी सब जो है हाफ से भी कम स्टेबल है। बात समझ में आई। जिसमें हाफ कॉन्फ़िगरेशन होगा, हाफ फिल्ड वाला कॉन्फ़िगरेशन होगा, वो वाला बाकी लोग से ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अब इस वजह से, ये हाफ वाले की वजह से थोड़ा सा चेंजेस आती है इस ट्रेंड में, जो मैंने आपको बताया था, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है। इस ट्रेंड में थोड़ा सा चेंज आती है, किस वजह से, ये हाफ वाली कंडीशन की वजह से, ठीक है। अब देखना, ऑर्डर तो आपका ये होना चाहिए, ये क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये आपका लाइन से है ना, आप पढ़ते हो, याद करते हो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। ये आपका 10 तक, एटॉमिक नंबर 10 तक का मैंने लाइन से लिख दिया। हाइड्रोजन को मैंने काउंट नहीं किया क्योंकि हाइड्रोजन फर्स्ट ब्लॉक में, हाइड्रोजन हीलियम फर्स्ट ब्लॉक में आते हैं, ठीक है, सॉरी फर्स्ट पीरियड में आते हैं। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम, ये क्या है, सेकेंड पीरियड, सेकेंड पीरियड, ठीक है, सेकेंड पीरियड की बात कर रहे हैं। सेकेंड पीरियड में क्या है, पीरियड वाइज देखोगे ना आप, एक एक पीरियड का देखोगे, ठीक है। सेकेंड पीरियड में क्या है, लेफ्ट टू राइट आपका क्या होता है, बढ़ता है। जैसे कि मैंने बताया एटॉमिक रेडियाई घटता था, इसका ठीक उल्टा ये क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा। लेकिन कंडीशन क्या है, यहाँ पे देखना, बेरिलियम में क्या होता है, 2s2। अरे ये तो फुल्ली फिल कॉन्फ़िगरेशन आ गया है ना, s2। s2 किसका कॉन्फ़िगरेशन है, इस वाले का। 2s2 यहाँ पे है, लेकिन ये फुल्ली फिल्ड तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये स्टेबल वाली कॉन्फ़िगरेशन है, s2 है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी इसके बगल वाले से ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा तो इसका होना चाहिए था ऑर्डर के हिसाब से, लेकिन इसका ज़्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इनर्ट गैस वाली कॉन्फ़िगरेशन है लगभग, है ना। तो इस वाले को आप यहाँ लिखोगे, इस वाले को यहाँ लिखोगे, राइट। सेकंड आया, देखना यहाँ पे क्या भरा था, 2s1, 2s2, फिर ये पी ब्लॉक, यहाँ से पी ब्लॉक शुरू होता है ना आपका जो ब्लॉक होता है। वेट मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे बताती हूँ। देखो, ये आपका पीरियोडिक टेबल था, 3 4 5 1 6, ठीक है। ये हाइड्रोजन, ये हीलियम। सेकेंड पीरियड की बात कर रहे हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। बोरॉन यहाँ से शुरू होना, लिथियम, बेरिलियम बस एस ब्लॉक में था, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया, आपका पी ब्लॉक शुरू हो गया, पी ब्लॉक शुरू हो गया, है ना। पी ब्लॉक शुरू हो गया, तो अब क्या होगा, ये पी ब्लॉक वाले ना, तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा, पी में भरेगा।
तो आपका सेकेंड पीरियड क्या है, तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा, 2s2 2p, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा 2s2 2p, 3 थे, यहाँ पे कितना आएगा 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे पहले 1 p में शुरू हो रहा है ना, तो p में पहले 1, ये 2s2 तो भर चुका, p वाला शुरू हो रहा है तो p में 1, फिर p में 2, फिर p में 3, फिर p में 4, p में 5, फिर p में 6, ठीक है। अब देखना p में 6 मतलब, p वाला 6 मतलब स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसका तो सबसे ज़्यादा ये तय, ठीक है। और ये लेफ्ट राइट में भी ज़्यादा है तो कोई दिक्कत है नहीं। दिक्कत किस में आ रही है, इसमें आ रही है क्योंकि ये स्टेबल हो गया ज़्यादा तो इसके आगे आ गया, ठीक है, इसको पीछे चला गया, ये आगे आ गया, ओके। यहाँ पे फिर से P3 हाफ फिल्ड वाला, हाफ फिल, P में कितना होता है 6 होता है, लेकिन हाफ कितना हुआ 3, हाफ वाला भी बाकियों से स्टेबल, ठीक है। तो हाफ वाला इस वाले से अपने आगे वाले से ज़्यादा स्टेबल, इसलिए इसको यहाँ से यहाँ कर दिया, ठीक है। तो करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिथियम बेरिलियम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हमने चेंज किया है, इसलिए बोरॉन बेरिलियम, फिर कार्बन ऑक्सीजन। देखना ऑक्सीजन नाइट्रोजन में चेंज हुआ है, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन का ज़्यादा हो गया था, P3 था इसका, ज़्यादा स्टेबल था, इसलिए ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी निकालने में, इसलिए ये यहाँ पे उल्टा कर दिया। ये 2 जगह बस आपको उल्टा किया हुआ है, ये 2 जगह, बाकी सब आपका ऑर्डर वही है, ठीक है। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी आई थिंक आपको याद हो जाएगी, फिर से रिवाइज करते हैं। एटॉमिक रेडियाई क्या होता था हमारा, लेफ़्ट टू राइट घटता था, टॉप टू बॉटम बढ़ता था। आयनाइजेशन एंथैल्पी इसका ठीक उल्टा, लेफ़्ट टू राइट बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम घटेगा। टॉप टू बॉटम में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेफ़्ट टू राइट पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है हमें, क्या प्रॉब्लम है, ये हाफ फील्ड वाली, ठीक है। जहाँ भी आपको S2 दिख जाए, ठीक है, S2 लास्ट में दिख जाए, S2 या फिर P3 दिख जाए, तो आप क्या करोगे, चेंज कर दोगे उसके आगे वाले से, ठीक है। S2 दिखा तो उसके आगे वाले से चेंज, मतलब इसको आगे ला दिया, उसके आगे वाले को पीछे कर दिया उसके, ठीक है। इसने क्या किया, यहाँ पे नाइट्रोजन P3 दिख गया तो P3 वाले को आगे कर दो, उसके आगे वाले को पीछे कर दो, ठीक है। तो आपका ऑर्डर ये बन जाएगा, ओके। बस आज की क्लास में इतना ही आपको याद रखना है, ये डेफिनेशन कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो खर्च हो रही है किसी इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल से निकालने के लिए, ठीक है, उसको आयनाइज करने के लिए, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए, जो भी आप कह लो, जितनी मिनिमम कम से कम जितनी एनर्जी खर्च हो रही है उसको निकालने में, उसको क्या कहेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड आपका ये ट्रेंड आप याद रखोगे, टॉप टू बॉटम डिक्रीज, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, कंडीशन के साथ आप याद रखोगे, कुछ नहीं याद रहा इतना तो कम से कम याद रखना, ओके। और इसका एक यूनिट, जब आपसे क्वेश्चन में, अगर आपसे क्वेश्चन में आपसे सिर्फ डेफिनेशन पूछा गया है तो आप डेफिनेशन लिख देना, साथ में यूनिट लिख देना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। 1-2 नंबर के क्वेश्चन होगा, 2 नंबर पूरा आपको मिल जाएगा, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में, ओके। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रॉन निकालने वाली बात थी, गेन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाली बात होगी, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।